जय हिंद दोस्तों। सबको गुड मॉर्निंग। करतार कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की दूसरी सेशन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। एक बार साउंड क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। एक बार साउंड अगर जो क्लियर है तो बता दीजिएगा। चलिए, सबको आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण सेशन को लेट स्टार्ट करना पड़ा। इधर काफी बारिश हो रही है तो उसके लिए करतार फैमिली की तरफ से सबका, जितने भी लोग हैं, हम लोग अपोलॉजी करते हैं। बट आप, हम सेशन छोड़ेंगे नहीं, सेशन को हम लोग करेंगे। जो प्रतिदिन प्रॉमिस किया गया है कि करंट अफेयर का सेशन सुबह 7 AM में जो आप लोग को किया जाएगा वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप आइए और इस सेशन को ज्वाइन करिए। कल का सेशन जो आप लोग जो नहीं देखे हैं उस सेशन को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। करंट अफेयर आने वाले आगामी एग्जाम में काफी हेल्पफुल है। जितने भी एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है या इस केंद्र का एसएससी का एग्जाम है, एयरफोर्स इंडिया का एग्जाम है, पूरी टॉपिक इसमें कवर की जा रही है। पूरी टॉपिक इसमें कवर कर रही है, डिफेंस से, खेल से, आपका बुक से, पर्सनालिटी से। जो 20 से 25 क्वेश्चन प्रतिदिन आया जा रहा है, हम ये आपको श्योर नहीं कर सकते हैं कि अगले दिन कितना क्वेश्चन होगा था, बट हाँ, मिनिमम 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मैक्सिमम होंगे किसी दिन। ये डिपेंड करता है कि उस दिन, यानी जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं उसके प्रीवियस डे में कितनी घटना हुई है देश विदेश में और भारत के राज्यों में, ठीक है ना। तो चलते हैं करंट अफेयर की तरफ, चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। प्रथम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है प्रथम क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर की फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? क्या बोल रहा है? ऑफिसर डेस्क सिस्टम। आप बताइए, ऑफिसर डेस्क सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, ऑफिसर डेस्क सिस्टम, ऑफिसर डेस्क सिस्टम, यानी हाल ही में किस राज्य ने ऑफिसर डेस्क सिस्टम लॉन्च किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई भी नहीं। ऑफिसर डेस्क सिस्टम है, यानी कामों कार्य में पारदर्शी लाने के लिए, यानी जो काम में तेजी और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, कैसे काम कर रही है वहां के अधिकारी लोग, उसमें पारदर्शी लाने के लिए, यानी जनता भी जान सके, इसी तरह एक सिस्टम लाया गया ऑफिसर डेस्क सिस्टम। और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लाया गया है। किस राज्य में लाया गया है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लाया गया है। किस राज्य में लाया गया है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लाया गया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट है। यहाँ 80 लोकसभा सीट है, ठीक है ना। भारत के उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट अगर जो बात किया जाए तो 80 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कुल 31, क्या है, कुल 31 राज्यसभा सीट है। यानी केंद्र में हमारे संसद में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में यूपी से 31 और लोकसभा में 30 सीट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये लाया गया है। सीएम के द्वारा लाया गया है, सीएम के द्वारा लाया गया है। और अगर जो बात किया जाए नेशनल पार्क की, हाल ही में नेशनल पार्क न्यूज में था, उत्तर प्रदेश में एक न्यूज में था नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क। तो पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर के क्वेश्चन, तो हाँ, अब देख लीजिए एक बार रिवीजन, ठीक है। ऑफिसर डेस्क सिस्टम कहां लाया गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर का सेकंड कहता है कि 2024 तक किस कार कंपनी अपनी डीजल जो कार बनाती है वो कार बनाना बंद कर देगी? ये क्वेश्चन करता है, हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक का डीजल कारों का उत्पादन बंद करने की निर्णय लिया है? आप बताइए कि अभी कौन सी डीजल कंपनी ने 2024 तक
वो कार नहीं बनाएगी, डीजल कंपनी नहीं बनाएगी। 2024 तक डीजल कंपनी बनाएगी, 2024 आते आते वो डीजल का कार बनाना बंद कर देंगे, यानी पेट्रोल या सीएनजी का कार रहेगा। पर्यावरण को देखते हुए, ठीक है ना, काफी पोल्यूशन होती है डीजल का कार से, तो इसीलिए वो कंपनी निर्णय लिया है। बताइए, प्रथम ऑप्शन है ऑडी, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू या इनमें से कोई नहीं। ऑडी, आप लोग आंसर दीजिए कौन हो सकता है इसमें से, ठीक है ना, आंसर दीजिए कौन हो सकता है। देखिए, एक कंपनी मैं आपको हिंट दे सकता हूं, ये स्वीडन की कंपनी है। कहां की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। ये स्वीडन की कंपनी है, यानी स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की ये कंपनी है। स्वीडन, आप लोग मुझे बताइए स्वीडन की राजधानी कहां है? स्वीडन की राजधानी कहां है? स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोल्म। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म, ठीक है ना, स्वीडन की राजधानी। तो ये स्वीडन की कंपनी है। जैसे भारत की कंपनी टाटा कंपनी है, उस प्रकार स्वीडन की कंपनी है। अगर जो स्वीडन की मुद्रा की बात किया जाए, ये तो स्वीडन की राजधानी हो गई, ये तो स्वीडन की राजधानी होगी। अगर जो स्वीडन की मुद्रा की बात किया जाए, तो स्वीडन की मुद्रा की बात किया जाए तो स्वीडन का मुद्रा है क्रोना। क्या मुद्रा है? क्रोना। क्रोना, स्वीडन का मुद्रा क्या है? क्रोना। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोल्म, ठीक है ना। तो कौन सी कंपनी है? वोल्वो। वोल्वो, यानी वोल्वो आप सुनते होंगे, वोल्वो का बस भी आता है, ट्रक भी आता है। तो वोल्वो क्या है? वोल्वो का जो वोल्वो कंपनी 2024 तक किसी प्रकार की डीजल कार नहीं बनाएगी। जो एक स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन की राजधानी की बात किया जाए तो स्टॉकहोल्म, स्वीडन की मुद्रा की बात किया जाए तो क्रोना, स्वीडन की मुद्रा की बात किया जाए तो क्रोना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आईसीएमआर ने कहा कि निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रेनेट टेस्ट की मंजूरी दे दी है। किस टेस्ट की मंजूरी दे दी है? ट्रेनेट टेस्ट की, ट्रेनेट टेस्ट की मंजूरी दे दी है। तो बताइए कि एक किस राज्य में है ट्रेनेट, किस राज्य में इस वायरस निपाह वायरस मिला है हमें, बस ये बताइए। यानी एक तो है भैया ये निपाह वायरस हमें मिला है, और इस निपाह वायरस को पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? ट्रेनेट टेस्ट। ये भी याद रखना कि ट्रेनेट टेस्ट किस वायरस का पता करता है, यानी निपाह वायरस का। तो आप बताइए किस राज्य में ये वायरस हमें मिला है? किस राज्य में वायरस हमें मिला है, ठीक है ना, किस राज्य में वायरस मिला है? किस राज्य में बताइए? ओडिशा, केरल, कर्नाटक। ओडिशा, केरल, कर्नाटक। अभी तक आप लोग कमेंट देख रहे हैं कि सही आंसर इसका नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, निपाह वायरस, अगर जो बात किया जाए निपाह वायरस का, तो निपाह वायरस चमगादड़ से होता है। किससे होता है? चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ से होता है। निपाह वायरस चमगादड़ से होता है, यानी बैट से होता है। जो बैट से होता है, चमगादड़ से होता है। क्या चीज से होता है? बैट से होता है, चमगादड़ से होता है। अभी तक भारत में इससे 2 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी इस वायरस से भारत में 2 लोग की मौत हो चुकी है। कितने लोगों की मौत हो गई है? 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये वायरस भारत के केरल राज्य में है। कहां है? भारत के केरल राज्य में है। अगर जो केरल की बात किया जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम, और केरल के राज्य में है। केरल मसाला उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा मसाला की उत्पादन होती है। अभी हाल ही में केरल में प्रथम एआई स्कूल खुला है। एआई स्कूल केरल में प्रथम एआई स्कूल खुला है त्रिवेंद्रम में। कहा खुला है? त्रिवेंद्रम, केरल के राजधानी त्रिवेंद्रम में एआई स्कूल खुला है, त्रिवेंद्रम। एक चीज और जानता है, जिस प्रकार से भारत के लोग विदेश मजदूर करने जाते हैं, हमारे बिहार, यूपी, बंगाल के लोग दक्षिण भारत में मजदूर करने जाते हैं, तो इन मजदूरों को मदद करने के लिए और अच्छी तरीके से इनको काम करने के लिए या उनसे कनेक्टिविटी रखने के लिए एक केरल सरकार ने एक पोर्टल लाया है। क्या लाया है? केरल सरकार ने एक पोर्टल लाया है। केरल सरकार ने पोर्टल लाया है, उस पोर्टल का नाम है अतिथि अतिथि पोर्टल, अतिथि पोर्टल, अतिथि पोर्टल, ठीक है ना। वहां अतिथि नहीं लिखा था, त नहीं लिखा था, केरल में थ्या लिखा था, तो अतिथि पोर्टल। तो केरल सरकार ने क्या लाया है? अतिथि पोर्टल। किसके लिए? प्रवासी मजदूर के लिए। किसके लिए? प्रवासी मजदूर के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए हाल ही में केरल सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अतिथि पोर्टल, ठीक है ना। और केरल के राजधानी त्रिवेंद्रम में भारत का प्रथम एआई स्कूल खोला गया है।
और ये निपाह वायरस केरल में ही मिला है, ठीक है ना, निपाह वायरस केरल में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2027 में सीमेंट का रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए कि अभी क्या हो रहा है, सीमेंट रसायन, सीमेंट कंक्रीट सुनते हैं ना, जिससे मकान बनता है, सीमेंट जो बोरी या बैग में पैक होते आता है, उस पे सम्मेलन हो जा रहा है, उसके रसायन विज्ञान पे सम्मेलन हो रहा है। तो कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? आप मुझे बताइए, कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? ठीक है ना, कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? चलिए ट्रैक चैंपियन नंबर आप इसका आंसर बताइए, ठीक है ना, कौन सा देश इसका मेजबानी करेगा? ये प्रत्येक 4 साल पे होते हैं, मैं इतना बता सकता हूं आपको, प्रत्येक 4 साल पे होती है, ठीक है, प्रत्येक 4 साल पे होती है। बताइए, देख रहा हूं आप लोग आंसर, बताइए। चलिए देखते हैं कौन इसका मेजबानी करेगा। भारत। कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। भारत के ये न्यू दिल्ली में होगा। भारत के कहां होगा? ये भारत के न्यू दिल्ली में होगा। भारत के न्यू नई दिल्ली में होगा या न्यू दिल्ली में होगा। और ये 17वां यानी 17वें एडिशन इसका होगा, 17वें एडिशन इसका होगा, यानी 70th एडिशन भारत में होने जा रहा है। कब होगा? 2027 में। कब होगा? 2027 में। इससे पहले जो 16 एडिशन यानी 16 एडिशन जो हुआ था 2000, ठीक है ना, इससे 4 साल पहले चलाइए तो 2023 यानी इन साल ही 2023 में कहा हुआ था? बैंकॉक में, ठीक है ना, कहा हुआ था? बैंकॉक, बैंकॉक में, बैंकॉक में हुआ था, ठीक है ना, बैंकॉक, बैंकॉक में हुआ था। इससे पहले कहां हुआ था? बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक में आपका हुआ था, ठीक है ना, 2023 में। बात किया जाए इंडिया का तो देखते हैं इंडिया में क्या हाल ही में न्यूज है। इंडिया ने 8वीं बार यानी 8वीं बार क्या इंडिया जीता है? क्रिकेट, 8वीं बार क्रिकेट, क्रिकेट एशिया कप जीता है। भारत ने एशिया कप, एशिया कप जीता है, क्रिकेट एशिया कप। कहां हुआ था? पाकिस्तान और श्रीलंका में। कहां हुआ था? पाकिस्तान एवं श्रीलंका में, पाकिस्तान एवं श्रीलंका में अभी क्रिकेट एशिया कप हुआ था, जहां भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। और भारत चौथी बार, भारत चौथी बार यानी फोर्थ, चौथी बार क्या लिखा है? चौथी बार एशिया कप जीता है हॉकी में। एशिया कप जीता है हॉकी में। किसमें? हॉकी में। किसमें? हॉकी में। भारत चौथी बार एशिया कप जीता है हॉकी में। और हाल ही में भारत एक यूपीआई लाया है जिसका नाम है, क्या नाम है? हेलो यूपीआई। क्या नाम है? हेलो यूपीआई। क्या नाम है? हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई, जैसे फोन पे, पेटीएम है ना, उसी प्रकार के यूपीआई है जिसका भारत लाया है, जिसका नाम है हेलो यूपीआई। क्या लाया है? हेलो यूपीआई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो कहां होने वाला है आपका सीमेंट रसायन 2027 में? इसका इंडिया करेगा न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, 17वें एडिशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां प्रारंभ हुई है? Where has मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना has been started recently? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। मुख्यमंत्री कृषक यानी किसान से संबंधित है, किसान को मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक योजना कहां पर है? बता दीजिए, आप बताइए, बताइए। चलिए कहां पे ही है देख लीजिए, मुख्यमंत्री कृषक यानी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। सबका आंसर चलिए देख, मैं आपका देख लिया आंसर, अभी तक आया नहीं। ये मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। बात किया जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक यूनिटी मॉल खुला है। कैसा मॉल खुला है? एक यूनिटी मॉल। मध्य प्रदेश में एक यूनिटी मॉल खुला है। यूनिटी मॉल याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में यूनिटी मॉल। और मध्य प्रदेश से क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश से एक है सौर सिटी खोला गया है। मध्य प्रदेश में एक सौर सिटी, सौर सिटी, मध्य प्रदेश में सौर सिटी सांची में। कहा? मध्य प्रदेश के शहर सांची में सौर सिटी खोला गया है। और आपका यूनिटी मॉल कहां है? यूनिटी मॉल कहां है? उज्जैन में। यूनिटी मॉल कहां है? उज्जैन में। उज्जैन में यूनिटी मॉल खोला गया है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में ही आपका कृषक, ये जो अब इस टॉपिक पे आते हैं, यानी कृषक मित्र योजना। कृषक मित्र योजना यानी किसान को, किसको? किसान को, किसान को,
किसान को क्या मिलेगा, किसान को यहाँ पर पंप लगाने के लिए, यानी अस्थाई कृषि पंप, पंप मतलब बोरिंग होता है ना गांव में, पंप, अस्थाई अस्थाई कृषि पंप, कृषि पंप, ठीक है ना। कितने साल के लिए होगा, कितने साल, 2 ईयर्स के लिए होगा, 2 ईयर्स के होगा। 50% इस पर जो खर्च रहेगा जो किसान को लगेगा, और जो 50% खर्च रहेगा 50% सरकार देगी, 50% सरकार देगी। यानी आप अपने खेतों में अगर जो बोरिंग फीडर या तो मोटर लगवाते हैं तो उसका 50% जो खर्च है वो सरकार देगी और 50% आपको लगाने पड़ेगा। यही को कृषि मित्र योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार लाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाल ही में 14वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है, यानी वेयर हैज 14th ग्लोबल स्किल समिट स्टार्टेड रिसेंटली, कहां हुआ है 14th ग्लोबल स्किल समिट, आप बताइए 14th ग्लोबल स्किल समिट बताइए। हाँ, इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली। आंसर तो इसका इजी हो गया भाई, इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली, ठीक है ना। कहां हुआ है 14th ग्लोबल स्किल समिट, कहां हुआ है बताइए, 14th ग्लोबल सिक्स समिट, इसका आंसर है नई दिल्ली। इसका क्या आंसर है, नई दिल्ली। कितने लोग बता रहे हैं, ठीक है ना, इसका आंसर है नई दिल्ली। कितने लोग बता रहे हैं, नई दिल्ली। ये 20 से 21 सितंबर के बीच में लाया जाएगा, 20 से 21 सितंबर के बीच में लाया गया। इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, बिल्डिंग स्किल एंड एम्पावरिंग यूथ। इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, बिल्डिंग स्किल, बिल्डिंग स्किल and empowering building skill and empowering building skill and empowering youth। यानी इस जो हमारा 14th ग्लोबल स्किल समिट जो हमारा होने जा रहा है, कहां होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में, उसका थीम ये है, क्या है, थीम ए है, ए थीम है, थीम, ठीक है ना, थीम है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा FICCI। इसका कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा FICCI। आप कोई इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, FICCI क्या फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ Indian Chamber and Commerce Industry। इसका ए है फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। तो इसका कौन करेगा, यानी 14th ग्लोबल स्किल समिट कौन करेगा, FICCI, ठीक है ना। इसका थीम क्या है, बिल्डिंग स्किल एंड एम्पावरिंग यूथ, ठीक है ना। कहां होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है, यानी विच एनिमल हैज बीन रिसेंटली गिवन द टैग ऑफ फूड एनिमल। इसका मतलब भैया कि इसको खाया जा सकता है, फूड एलिमेंट मतलब इसको खाया जा सकता है, खाया जा सकता है, यानी मार्केट में इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, मार्केट में इसकी खरीद बिक्री हो सकती है। नीलगाय, मिथुन, वाइल्ड बोर और आपका वीव्स। मिथुन एक तरह का क्या है, एक तरह का समझिए जंगली भैंस टाइप का है, जंगली भैंस टाइप का है। आप लोग डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे, जंगली भैंस टाइप का है, ठीक है ना, जंगली भैंस टाइप का है मिथुन, क्या है, जंगली भैंस टाइप का है, क्लियर है। तो बताइए विच एनिमल हैज रिसेंटली बीन गिवन द टैग ऑफ फूड एनिमल, जिसे खाया जा सकता है, कहां जा सकता, देख लीजिए। सबसे पहले तो बताइए कि जिसे खाया जा सकता है, यानी इस जानवर को मार्केट में खरीद बिक्री हो सकता है, इस जानवर को सरकार ने बोल दिया कि खरीद बिक्री होगा। ये जंगली भैंस टाइप का है, भैंस एकदम देखने में, आप फोटो देखिएगा भैंस। और इसका सही आंसर क्या है, मिथुन। इसका सही आंसर क्या है, मिथुन। इसका सही आंसर क्या है, मिथुन। इसका सही आंसर क्या है, आप मुझे बताइए, ये जो जानवर है जंगली भैंस टाइप, किन 2 राज्यों का यह स्टेट पशु भी है,
वो दो राज्यों का स्टेट पशु भी, इसे खाया भी जा सकता है और यह स्टेट पशु भी, एक तो नागालैंड और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड, एवं नागालैंड का मिथुन क्या है, मिथुन क्या है, स्टेट पशु है, यानी स्टेट जानवर है, स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है, क्या है, स्टेट पशु यानी राज्य पशु है उस का मिथुन जंगली आपका भैंस टाइप का है, वो मिथुन नहीं, डिस्को डांसर वाला मूवी वाला नहीं, एक जानवर है, भैंस टाइप का होता है, इसे खाया जा सकता है। और इसको अभी इसको क्या है, इसको बेचने के लिए 300 रुपया प्रति केजी रेट भी तय किया है, यानी वहां पर एक पोर्टल खोला गया है और उस पोर्टल से आप खरीद सकते हैं। पोर्टल का क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? एम से स्टार्ट है, एम अनित्रा, एम अनित्रा पोर्टल का क्या नाम है, एम अनित्रा। इसके तहत यानी पोर्टल ऐप के तहत, जैसे आपका स्विगी वगैरह ऐप कैसे है, उसके तहत आप इस जानवर का मीट खरीद सकते हैं और उस पर अभी फिक्स किया गया था 300 रुपीज पर केजी, 300 रुपीज पर केजी, 300 रुपीज पर केजी। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए कि आप लोग किसी प्रकार का भी सामान मार्केट से खरीदते होंगे तो उस पे एक सामान खाने योग्य है या नहीं है, उस पे एक टैग लगता होगा, उस टैग का नाम रहता है साई, FSSI, साई। तो आप बताइए ये है क्या, इसका फुल फॉर्म है क्या? यानी आप किसी प्रकार का अगर जो मार्केट से आप खाने योग्य वस्तु, चिप्स, लेज या ब्रेड कुछ भी खरीदिएगा तो देखिएगा एक लिखा होगा टैग FSSI, फसाई। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब अगर जो कोई भी वस्तु भारत के मार्केट में खाने योग्य है या ना है, इसका डिसाइड फसाई करता है। तो आप मुझे फसाई का फुल फॉर्म बताइए, फसाई का फुल फॉर्म बताइए। चलिए मैं देखता हूं कौन लिख रहा है फसाई का फुल फॉर्म। चलिए लिख दिया, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी, food safety and standard, food safety and standard authority of India, food safety and standard authority of India, food safety and standard authority of India, यानी क्या वो वस्तु खाने योग्य है या ना है, इसका डिसीजन फसाई लेता है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करेगा। कोई भी वस्तु आप खाने वाला चीज खरीदिएगा तो उसके पीछे एक टैग लगा रहेगा फसाई का, ठीक है ना, लगा हुआ है, वो भारत सरकार करता है, लगाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 2008 में हुआ था। फसाई का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, 2008 में हुआ था। फसाई का स्थापना कब हुआ था, 2008 में हुआ था। तो हाल ही में कौन सा पशु को फसाई ने खाने योग्य पशु माना है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के स्टेट पशु कौन, मिथुन, कौन, मिथुन। और इसको बेचने के लिए एक पोर्टल भी आया है, एम अनित्रा, जहां आप खरीद सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में G20 अब संरचना कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई है? Where has the G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहां हुआ? एक ऑप्शन में खाजुराहो, ये है खाजुराहो, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं सुधार देता हूं, खाजुराहो ये मध्य प्रदेश में है, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी तो लखनऊ यूपी, बाकी ऑप्शन में आपका लखनऊ, बेंगलुरु कर्नाटक और गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है, गुजरात के। बेंगलुरु कर्नाटक, लखनऊ यूपी। तो खाजुराहो एमपी में है। तो आप बताइए अभी G20 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है, आप बताइए। ये चौथी और अंतिम मीटिंग है। ये कैसी मीटिंग है, जो G20 का इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग है, ये फोर्थ यानी फोर्थ एंड लास्ट मीटिंग है। किसका लास्ट मीटिंग है, फोर्थ एंड अंतिम मीटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग कमेटी का। आप मुझे बताइए ये कहां हुआ है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी G20 का स्थापना कब हुआ था, और G20 से अब G21 हो गया।
तो कौन सा देश यहां पर जुड़ा है? G21 हो गया, G20 से G21 हो गया। अगर जो बात किया जाए G20 का, ठीक है ना, तो G20 का स्थापना कब हुआ था? G20 का स्थापना हुआ था 1990 या 99। कब हुआ था आप बताइए? 1990 या 99? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अभी क्या हो गया? G20 से G21 हो गया है। G21 यानी अभी इसमें 21 देश है। कितने देश है? एक देश है, 21 देश है। तो एक कौन सा देश को जोड़ा गया है जो 21 में 21st कंट्री जो G21 में है, उसमें कौन सा देश है? यह है अफ्रीकन यूनियन, यानी अफ्रीकन यूनियन यानी वेस्ट इंडीज कैसे क्रिकेट खेलती है, कई वहां का देश मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाती है, तो इस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कई देशों को। और ये अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं? अफ्रीकन यूनियन में 55, यानी कितने देश हैं? 55 देशों का अफ्रीकन यूनियन अब G21 को G20 क्या कर दिया है? G21 कर दिया। G20 को G21 कर दिया। जो भारत में इस बार मीटिंग हुआ वहीं पर हेल्ड हुआ था, ठीक है ना। G20 पीछे छोड़ने वाला नहीं है। स्थापना 1999 में, अब G21 हो गया। कौन सा देश जुड़ा है? नया देश अफ्रीकन यूनियन। कौन जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जो अभी वर्किंग कमेटी कहां हुआ? खाजुराहो। क्या हुआ? खाजुराहो, एमपी में खाजुराहो। बात किया जाए, खाजुराहो बहुत फेमस है। खाजुराहो फेमस है। ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है भाई साहब? फेमस है इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या है? शिव की मंदिर, शिव जी की मंदिर यहां है, बहुत फेमस है। और इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, यानी खाजुराहो के मंदिर किससे कहां है? आपका मध्य प्रदेश में है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 1986 में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को ने इसको 1986 में शामिल किया था। कब शामिल किया था खाजुराहो के मंदिर को? 1986 में इसको शामिल कर दिया था। ये भूलिएगा मत। अब G20 से G21 हो गया, यानी अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक समूह ज्वाइन किया है G20 में, जो G21 बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रहा है ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट का संबंध किससे है? द रिसेंटली डिस्कस ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट इज रिलेटेड टू। इस टाइप के क्वेश्चन और क्या है फिर पूछ रहे हैं। ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट, यानी ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट किससे संबंधित में है? ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट किससे संबंधित में है आप बताइए। अभी ये क्वेश्चन इससे संबंधित कर दिए हैं। ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट किससे संबंधित है? तो अभी इसमें तो बस ज्यादा टाइम लेना। निपाह वायरस, कहां? निपाह वायरस। ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट किससे संबंधित है? निपाह वायरस। कहां पर हुआ? किस राज्य में हुआ? केरल में। किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। ये वायरस क्या चीज से फैलता है? ये वायरस चमगादड़ से फैलता है, यानी बैट से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, ठीक है ना। अभी तक कितने लोगों का मृत्यु हो गया था? 2 लोगों का मौत हो चुका है। अभी तक 2 लोगों का मौत हो चुका है निपाह वायरस के द्वारा, जो केरल में चमगादड़ से फैलता है। और इसको जांच करने के लिए ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट लाया गया है। इसको जांच करने के लिए क्या लाया गया? ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट लाया गया। अच्छा एक चीज बताइए, ये निपाह जो नाम है, ये जो निपाह नाम है, आप बताइए ये निपाह जो नाम है ये किस देश से, यानी पहली बार जो निपाह वायरस पहली बार भारत के में तो केरल में आया। निपाह वायरस कहां, कौन सा देश में? जैसे कोरोना वायरस चाइना से आया था, ठीक है ना, कोरोना वायरस। तो निपाह वायरस किस देश से आया है? निपाह वायरस का किस देश से आया है? मलेशिया से। किस देश से? मलेशिया से। मलेशिया, ठीक है ना। किस देश से आया है? मलेशिया से निपाह वायरस आया है। किस देश से आया है? मलेशिया से। आप मुझे बताइए, जैसे ट्रूनेट पोर्टल टेस्ट तो भैया इसके लिए है, निपाह वायरस के लिए। आप बताइए ईसीजी किस टेस्ट के लिए होता है? हमारे शरीर का किस अंग के टेस्ट के लिए ईसीजी होता है? और एक ईईजी किस शरीर के कौन सा अंग के लिए होता है? और एक आपका रहता है इलिशा, ठीक है ना, एक आपका टेस्ट रहता है इलिशा। किससे टेस्ट, यानी किस बीमारी को पता करने के लिए, या शरीर के किस बीमारी को पता करने, ठीक है। ईसीजी, ईईजी और इलिशा। आप मुझे बताइए ईईजी।
अगर जो ईसीजी की बात करें तो देखिए सी, ठीक है ना, तो एक कार्डिक यानी ये हार्ट के लिए, यानी हार्ट, हार्ट आपका दिल के लिए, ठीक है ना, दिल होता है ऐसा नहीं कुछ है, हार्ट के लिए। ईईजी आपका क्या है, ब्रेन के लिए, ये आपका ब्रेन के लिए। अगर जो ब्रेन का आप चेक कराइएगा, ब्रेन का अपना चेक कराइएगा तो कौन सा टेस्ट होगा, ईईजी। और अपना हार्ट का चेक कराइएगा तो क्या आपका होगा, आपका होगा हार्ट का चेक कराइएगा तो ईसीजी, ठीक है ना। बहुत उज्जवल प्रहार, ठीक है ना, नीरज, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग आंसर देते रहे। वेरी गुड मॉर्निंग और सबको जय हिंद, ठीक है ना, मेरे तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग और सबको जय हिंद। करंट अफेयर में ज्यादा मैं आपको कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आंसर देना है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चन है। आज के बाद ये स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, इलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है, इलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स कौन सा बीमार, कौन सा वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से, ठीक है ना, एचआईवी वायरस से, ठीक है ना। इलिसा टेस्ट किसके लिए, एड्स के लिए, एचआईवी वायरस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर हैज द रेयर मेटल बेनेडियम बीन डिस्कवर रिसेंटली, यानी बेनेडियम धातु, कौन सा धातु, बेनेडियम धातु अभी हाल ही में कहां मिला है, इसका भंडार हमें कहां मिला है। बेनेडियम धातु कहां मिला है, इसका भंडार कहां मिला है, आप लोग मुझे बस बताइएगा। उज्जवल बताइएगा, नीरज बताइएगा, बेनेडियम धातु कहां मिला है, ठीक है ना, कहां मिला है, ठीक है ना, बेनेडियम धातु कहां मिला है, इसका भंडार मिला है, ठीक है ना, इसका भंडार मिला है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये पता होगा, इसका भंडार मिला है, ठीक है ना। और एक चीज और मिला है, हाल ही में रिसेंटली न्यूज में था, लिथियम। क्या है, लिथियम, लिथियम। तो ये भी मैं साइड में बताऊंगा, लिथियम कहां मिला है और आपका बेनेडियम कहां मिला है। एक तो आपका पता होना चाहिए भाई साहब, इसका जो एटॉमिक नंबर है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, इसका 23 है। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 23 है। और ये कहां मिला है तो बाद में बताऊंगा। एक क्यों उपयोग है, क्योंकि ये बैटरी इससे बनता है। क्या बनता है, बैटरी। आपको पता होगा आने वाले समय में लिथियम और वेनेडियम, ये जिसके पास, जिस देश के पास जितना रहेगा वो बहुत अमीर देश होगा। क्योंकि आज देख लीजिए सबसे अमीर देश कौन है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी जहां पर तेल है, कच्चा तेल है, देख लीजिए वहां पर कितने लोग अमीर हैं। लेकिन आने वाला समय में जो हमारे व्हीकल है, यानी वाहन है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। और इलेक्ट्रिसिटी किससे चलेगी, यानी बैटरी का उपयोग इसमें होगा। और बैटरी किससे बनता है, लिथियम एंड वेनेडियम से। तो जिस देश के पास जितना लिथियम वेनेडियम होगा वह देश उतना अमीर होगा, ठीक है ना। तो बैटरी से बनता है और जेट इंजन भी इससे बनता है, जेट इंजन में भी उपयोगी होता है। जेट इंजन में वेनेडियम कहां उपयोग होता है, जेट इंजन में भी उपयोग होता है, ठीक है ना। जेट इंजन में भी ये उपयोग होता है वेनेडियम। तो वेनेडियम ये कहां मिला है, एक गुजरात में मिला है। कहां मिला है, ये गुजरात में मिला है, गल्फ ऑफ, ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात, यानी खंभात, खंभात, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गुजरात की खंभात की खाड़ी में वेनेडियम मिला है। और वेनेडियम बैटरी और जेट इंजन में बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए लिथियम कहां मिला है। लिथियम, हाल ही में लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में बना मिला है, लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर मिला है। और लिथियम भी क्या चीज बनाने के उपयोग होता है, लिथियम में बैटरी। जितना आप लोग इलेक्ट्रिक आजकल देख रहे हैं, ई रिक्शा या आपका स्कूटी या कार, उसमें लिथियम का बैटरी लगा हुआ है। और लिथियम बहुत उपयोगी है किसी भी देश के इकोनॉमिक कंडीशन को देखे तो। जिस देश के पास जितना लिथियम रहेगा उस देश के पास लिथियम बिकेगा और लिथियम से बैटरी बनेगा, उस देश की आर्थिक स्थिति उतना मजबूत होगा। तो लिथियम हाल ही में हमारे जम्मू कश्मीर के पास मिला है, यानी यहां भंडार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में गुजर गया, इसलिए एक तरह का स्टडी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। बताइए कि वेन इज द इंटरनेशनल पीस डे, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर एंड 22 सितंबर। तो आप मुझे बताइए हाल कब मनाया जाता है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तो स्टैटिक है। तो विश्व अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, 31 सितंबर को। कब मनाया जाएगा, 21 सितंबर को, 21 सितंबर को, 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाएगा। आप मुझे बस बता दीजिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। जो भी आंसर दीजिएगा लिख के दीजिएगा, ठीक है ना। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है और आपका 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये दो डेट बताइए। 14 सितंबर हमसे रिलेटेड है, हिंदी
कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो क्या मनाया जाता है 14 सितंबर को? हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन डे, राष्ट्रीय ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रहा नगोर्नो काराबाख, ये है नगोर्नो काराबाख, ये ध्यान देखिएगा, यानी नगोर्नो काराबाख ये एक एरिया है जहां पर डिस्प्यूट है। यानी हमारे पास कैसे है, कश्मीर के उस पार, यानी पीओके, ऐसा कश्मीर जिसे पाकिस्तान आज के डेट में ऑक्युपाइड कर रखा है। हमारा अगर जो देखा जाए तो देखिए, ये हमारा जो एरिया है इंडिया का, ठीक है, तो अगर जो आप देखिएगा, ठीक है, तो ए एरिया है तो हमारा इंडिया का, लेकिन आज के डेट में इसे कब्जा कौन कर रखा है? आज के डेट में पीओके, यानी पीओके कहलाता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कहलाता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये किसके, किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है? ये देशों के बीच में डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि एक जगह है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख, एक किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है? इसमें से एक भी देश आप बता दीजिए, ठीक है ना, एक भी देश। और इसमें अभी शांति, इस पे अभी शांति के लिए प्रस्ताव लाया है रसिया। ये फनी चीज ये है कि इसमें शांति के लिए प्रस्ताव कौन लाया है? रसिया, ठीक है ना। शांति के लिए प्रस्ताव कौन लाया है? शांति के लिए प्रस्ताव लाया है रसिया। कौन लाया है? ये जो डिस्प्यूट है इस पे शांति का प्रस्ताव, यानी शांति यहां लाएगा, पीस लाएगा। शांति का प्रस्ताव कौन लाएगा? बोला रसिया, हम यहां पर शांति लाएंगे। सोच रहे हो कितना फनी चीज है? सोच रहे हो कितना फनी चीज है? रसिया शांति लाएगा, खुद यूक्रेन से लड़ रहा है, अशांति फैला रहा है दुनिया में, और दूसरे जगह ये जाके क्या करेगा? शांति लाएगा, ठीक है ना, शांति लाएगा रसिया। तो ये है, तो किन 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 दो देशों के बीच में है? तो यह है अर्मेनिया और अजरबैजान, अर्मेनिया और अजरबैजान, अर्मेनिया और अजरबैजान, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। किन दो देशों के बीच में है? अर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है ना। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। आपसे क्वेश्चन अभी पर यह है कि आप मुझे ये बताइए, अर्मेनिया और अजरबैजान की राजधानी क्या है? अर्मेनिया, अर्मेनिया और अजरबैजान की राजधानी क्या है, और उसकी मुद्रा बताइए। अर्मेनिया और अजरबैजान की आप राजधानी बताइए पहले, और मुद्रा बताइए पहले। चलिए, अर्मेनिया की आप राजधानी बता दीजिए, एरेवन। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवन। अर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवन, एरेवन, ठीक है ना। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। क्या है? बाकू। क्या है? बाकू। उम्मीद है आप लोग का ये आवाज सही जा रहा होगा। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव वाले क्रिकेट स्टेडियम के आधारित शिला रखी है? यानी अभी नरेंद्र मोदी ने, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में एक भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू के आधार पे स्टेडियम बनाने का नींव रखा है, ठीक है ना। वहां पर ले द फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन स्टोन वहां पर रखा है। यानी जो स्टेडियम बनेगा, जो स्टेडियम बनेगा और इस प्रकार त्रिशूल का शेप रहेगा, और वहां पर डमरू का शेप रहेगा। क्या रहेगा? डमरू का शेप रहेगा, यानी डमरू का शेप रहेगा और त्रिशूल वाला ये शेप रहेगा। डमरू वाला शेप से आप वहां पर क्या करिएगा? एंट्री करिएगा। तो आप बताइए कि भारत के कौन सा शहर में अभी एक स्टेडियम बनने जा रहा है, क्रिकेट का स्टेडियम बनने जा रहा है, जहां वो भगवान शिव का, वहां पर भगवान शिव पे आधारित है, ठीक है ना, भगवान शिव पे आधारित है। और बताइए, भगवान शिव पे आधारित है, आप मुझे बस ये बताइए।
भगवान शिव पे आधारित है। बताइए इसकी लागत कितना है, हम बता सकते हैं 350 करोड़। बट ये बताइए कौन सा शहर में, आप लोग आंसर ये दीजिए। चलिए नीरज का आंसर है वाराणसी, ठीक है ना। कौन सा शहर में, नीरज का आंसर है वाराणसी, तो बिल्कुल सही है, नीरज का आंसर है वाराणसी। तो 300 करोड़ रुपया के लागत से ये बन रहा है स्टेडियम, और इसमें लमसम 30,000 लोग बैठेंगे, 30,000 लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे, 30,000 लोग इसमें बैठेंगे, 30,000 लोग बैठेंगे, 300 करोड़ की लागत से बन रहा है, ठीक है ना स्टेडियम। वाराणसी से एक और आपको है कि वाराणसी में एक चला था गंगा विलास, क्या चला था, गंगा विलास, ठीक है ना, गंगा विलास एक क्रूज चला था, यानी एक छोटा सा पानी का जहाज चला था गंगा नदी में, गंगा विलास चला था, वो पटना भी आया था हाल ही में, ठीक है ना, कुछ दिन पहले। कहां से कहां चला था, ये वाराणसी, ये वाराणसी, ये वाराणसी से कहां चला था, डिब्रूगढ़, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है ना, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ चला था, ठीक है ना, गंगा विलास ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ चला था, ठीक है ना। आवाज सबका आ रहा है क्लियर, गंगा 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 विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ चला था। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि अभी हम लोग जो 2024 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो उस दिन पे हमारे देश का में मुख्य अतिथि कौन होंगे, मुख्य अतिथि कौन होंगे, अब्दुल फतह, जो बाइडन, जस्टिन ट्रूडो और सुदर्शन मेनन। बताइए जो हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाएंगे, यानी हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे 2025, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, हु विल बी चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं, रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और रिपब्लिक डे पे लाल किला पर झंडा कौन फहराते हैं, रिपब्लिक डे की बात आया तो भारत का प्रेसिडेंट, कौन फहराते हैं, भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट डे पे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो आप बताइए आने वाला रिपब्लिक डे में, आने वाले रिपब्लिक डे में यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन है, अभी 2024 का रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन है। हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। और हाँ इस दिन यानी प्रत्येक रिपब्लिक डे को भारत के राष्ट्रपति लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। तो बताइए कौन है, तो आने वाला है यूएसए के प्रेसिडेंट, यानी यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं चीफ गेस्ट, अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, चीफ गेस्ट उन्हें न्योता दिया गया है आने के लिए आगामी क्या आप हमारा रिपब्लिक डे पे, रिपब्लिक डे पे। अब एक ऑप्शन एक और है जो अब्दुल फतह है, ये अब्दुल फतह ये हमारा चीफ गेस्ट थे 2023 के रिपब्लिक डे में, 2023 के रिपब्लिक डे में, 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। इससे पहले अगर जो बात किया जाए यूएसए के, तो इससे पहले एक बार और यूएसए के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट में आए हैं, और 2015 में, 2015 में बराक ओबामा, बराक ओबामा इससे पहले आए हैं, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप को भी न्योता दिया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनके पास टाइम की थोड़ा सा दिक्कत थी, इस चलते वो नहीं आ पाए थे, लेकिन आए हैं यूएसए के पहले, इससे पहले 2015 के हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे बराक ओबामा। अभी कौन आएंगे, जो बाइडेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव का शुरुआत किया गया है, इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज द एलिफेंट फेस्टिवल स्टार्टेड। बताइए मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के किस, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में आपका एलिफेंट फेस्टिवल। चलिए प्रियांशु कुमार इजिप्ट का प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, नहीं हाँ ठीक है वो तो आंसर सही है। चलिए आप बताइए कि कहां पर ये होने जा रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो होना है, जितना भी नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, जितना भी नेशनल पार्क देख रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, चाहे कान्हा नेशनल पार्क, चाहे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सब मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, सब मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। अगर जो बात किया जाए इंडिया में
तो इंडिया में टोटल नेशनल पार्क की संख्या, इंडिया में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 112 है, यानी टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 112 है। और उसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कितने हैं नेशनल पार्क? 100। टोटल में इंडिया में 106, टोटल इंडिया में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 106, और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12। ठीक है ना? क्यों 12? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में ही आपका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा, यानी भारत के किन राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? एमपी में फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर अभी हाथी महोत्सव जो हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, वो कहाँ हो रहा है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में होने जा रहा है हाथी महोत्सव। 3 दिनों का महोत्सव है जहां हाथियों को रखा जाएगा और उनको अच्छे तरीके से देखभाल किया जाएगा, अच्छे खाना दिया जाएगा, और आगे हाथी का जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया जाएगा यहाँ पर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल बी द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 बी हेल्ड? यानी आने वाले 2024 में T20 का जो वर्ल्ड कप होगा और कहां होने जा रहा है? वेस्ट इंडीज, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। बताइएगा इसका आंसर। आने वाले T20 2024 का T20 मेंस T20, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? T20 करवाता क्या? क्रिकेट को वर्ल्ड कप करवाता कौन है? आईसीसी करवाता है। कौन करवाता है? आईसीसी करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई में है। यूएई में कहाँ? यूएई में कहाँ? दुबई में। दुबई में, दुबई में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? एग्जैक्ट दुबई में है। किसका हेडक्वार्टर? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। 1909 में इसका स्थापना हुआ था। अभी 2024 का जो वर्ल्ड कप है ये प्रथम बार यूएसए में कोई वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है। और तो ये साथ में होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए, वेस्ट इंडीज और यूएसए। यूएसए का 3 शहर चुना गया है। एक शहर आपका है न्यूयॉर्क, एक शहर आपका है न्यूयॉर्क, और दूसरा शहर है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जहां भी वर्ल्ड कप हुआ भी है। दूसरा शहर कौन है? फ्लोरिडा। दूसरा शहर कौन है? फ्लोरिडा। और ये तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? डोलास। डोलास, ठीक है ना? डोलास। तो ये 3 शहर में वर्ल्ड कप होगा यूएसए के। तो आने वाला वर्ल्ड कप कहां होगा? 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिम्बेक्स 2023 was exercise conducted between which two country? सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है नाम में ही इसका सब किस छुपा हुआ है? तो बताइए किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुआ यानी युद्ध अभ्यास? डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। सिम्बेक्स नाम हटाए, सिम्बेक्स, ठीक है ना? सिम्बेक्स आप देख लीजिए, SIMBEX, ठीक है ना? सिम्बेक्स। एस मतलब होता है सिंगापुर, एक्स मतलब होता है सिंगापुर, आई मतलब होता है इंडिया, एम मतलब होता है मैन, एम मतलब होता है मैरीटाइम, और बी मतलब होता है बाइलेटरल एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। तो नाम इसी में छुपा हुआ है। यानी इंडिया और सिंगापुर, कहां होगा ये? इंडिया और सिंगापुर के बीच में अभी हमारा जो युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 2023 होने जा रहा है। सिम्बेक्स यानी सिम्बेक्स में किन दो देश भाग लेते हैं? इंडिया और सिंगापुर। नाम में ही सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइन, मैरीटाइन मतलब दोनों देश के नेवी भाग लेगा इस एक्सरसाइज में। कौन भाग लेगा? दोनों देश के नेवी भाग लेगा इस एक्सरसाइज में। दोनों देश के नेवी भाग लेगा, यानी दोनों देश का नेवी भाग। अब बायलेटरल है, बायलेटरल मतलब दो देशों के, जब दो देशों के बीच में किसी प्रकार एक्सरसाइज या मैच होती है तो उसे बायलेटरल कहते हैं। तो बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना? सिम्बेक्स 2023। और ये हो रहा है कहां? ये हो रहा है आपका सिंगापुर में। ये कहां हो रहा है? सिंगापुर में। ये सिंगापुर में हो रहा है। कहां हो रहा है? ये सिंगापुर में हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंगापुर में। दोनों देश के एक्सरसाइज इसमें भाग लेगी और ये सिंगापुर में हो रहा है। आप बताइए कि इसमें कौन सा नेवल हमारे शिप, दो शिप जाएगी, जहाज जाएगी आईएनएस, वो कौन सा दोनों है? आईएनएस आप बता दीजिए, आईएनएस कौन सा है? एक तो है आपका रणविजय, एक तो आपका है रणविजय, और दूसरा, दूसरे कमेंट में दीजिए दूसरा क्या आपका है? अभी तक आप लोग इजिप्ट के पास ही है। दूसरा है कावरती, आपका है कावरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
एशिया गेम 2023 में भारत दल के ध्वज वाहक कौन है? ठीक है ना, भारत दल के ध्वज वाहक, यानी एशिया कप अभी 2023 अभी एशियन एशियन गेम्स ये है, एशियन कप नहीं, एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स 2023 कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है। ये 19th एशियन गेम है। कौन सा है? 19th एशियन गेम, 19वां एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है, जिसका अमूल स्पॉन्सर है। अमूल, अमूल दूध वही स्पॉन्सर है। अमूल स्पॉन्सर है एशियन गेम्स का, ठीक है ना। ये चाइना में हो रहा है। तो हमारे जब ओपनिंग सेरेमनी होगा तो उसमें ध्वज वाहक कौन होंगे? तो ध्वज वाहक होंगे भारत के हॉकी टीम के कैप्टन, हॉकी टीम के कैप्टन हमनप्रीत कौर, हमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोई, ठीक है ना। हॉकी कैप्टन, हॉकी कैप्टन है, मेन हॉकी कैप्टन है मेल का। और ये कौन है? ये बॉक्सिंग मुक्काबाज है, ये बॉक्सिंग मुक्काबाज है, ठीक है ना। ऑलरेडी ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों ध्वज वाहक है। ये दोनों क्या है? ध्वज वाहक है। अब इससे पहले जो हुआ था एशियन गेम्स, वो कहाँ हुआ था? इससे पहले जो एशियन गेम्स हुआ था वो हुआ था जाकर्ता में। कहाँ हुआ था? जाकर्ता में। इससे पहले वाला जाकर्ता में हुआ था। वहां पर फ्लैग बेरर कौन थे? वहां पर ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा वहां पर ध्वज ध्वज वाहक थे। यानी नीरज चोपड़ा पिछले जो जाकर्ता में हुआ था एशियन गेम्स, 18वां एशियन गेम, उसमें ध्वज वाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा। कौन थे? नीरज चोपड़ा, ठीक है ना। एशियन गेम्स की अगर जो बात किया जाए तो सर्वप्रथम एशियन गेम्स कब स्थापना हुआ था, यानी शुरू हुआ था? तो एशिया गेम, पहला एशियन गेम जो हुआ था, एशियन गेम्स का स्थापना जो पहला एशियन गेम्स हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? द स्टैचू ऑफ वननेस इज बिल्ट इन विच स्टेट? वननेस, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? ये बताइए, किस राज्य में बनाया गया है? अभी स्टैचू ऑफ 108 फीट ऊंचाई का है ये स्टैचू का। अगर जो बात किया जाए स्टैचू ऑफ वननेस, तो ये 108 फीट की हाइट है, ठीक है ना। क्या है? 108 फीट इसकी हाइट है, स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है ना। 108 फीट हाइट है। किसके आधारित है? किसके आधार पर ये बनाया गया है? आदि शंकराचार्य पे, आदि शंकराचार्य पे, आदि शंकराचार्य के बनाया गया है स्टैचू ऑफ, यानी उन्हीं को बनाया गया स्टैचू ऑफ। और ये कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस स्टैचू को अनवील किए हैं और ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है आदि शंकरा के, आदि यानी आचार्य आदि शंकरा के ऊपर। और 108 फीट ऊंची हाइट की क्या है? स्टैचू की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सरकार ने, पर्यटक मंत्रालय ने सबसे अच्छे गांव की उपाधि दिया है? टेल मी। क्रिटेश्वर विलेज ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया? क्रिटेश्वर गांव कौन सा ये आपका राज्य में है? क्रिटेश्वर जहां पर है ना, यहाँ पर मंदिर के कारण है। इस गांव में ना मंदिर है, इस गांव में ना मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, क्रिटेश्वरी मंदिर। इस गांव में बहुत फेमस मंदिर है क्रिटेश्वरी मंदिर, ठीक है ना। क्रिटेश्वरी मंदिर। और अभी हम बताए ना इस क्रिटेश्वरी मंदिर, और इस मंदिर को क्रिटेश्वरी मंदिर को भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट का उपाधि दिया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने क्रिटेश्वरी देवी मंदिर को, उस विलेज में, इस गांव में क्रिटेश्वरी देवी मंदिर को यूनेस्को ने 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है इस मंदिर का। सोचिए कितना पर्यटक के लिए। तो भारत को ये जो ये मिला है, ये जो अवार्ड मिला है, किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है भारत के
भारत के टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, भारत के टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, भारत के टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा। तो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। कहां है? बेस्ट पर्यटक मंत्रालय के द्वारा, पर्यटक मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर? कृटेश्वरी विलेज को भारत का सबसे अच्छा विलेज, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, बंगाल में है, यानी बंगाल में कृष्णेश्वरी। अभी एक चीज, हाल ही में एक क्वेश्चन था, भारत के अंतिम गांव को भारत को पहला गांव बनाया गया है, यानी भारत का पहला गांव कौन है? भारत का पहला गांव एक उत्तराखंड में है, यानी उत्तराखंड में जैसे प्रवेश करिएगा, पहले वहां पर लिखा हुआ था भारत का अंतिम गांव, अभी का हो गया है भारत का पहला गांव। गांव का नाम बताइए। हाल ही में मोदी सरकार ने इस गांव का नाम तो ही है, बस क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है उत्तराखंड में। तो क्या इसका होगा? मना। क्या होगा? मना गांव। जो माना गांव है उत्तराखंड का, वो भारत का प्रथम गांव हो गया। चलिए, आज का करंट अफेयर यानी 22 सितंबर का करंट अफेयर इस प्रकार आपका आज क्लास समाप्त होती है। और सेशन थोड़ा लेट भी हो गया, टेक्निकल इशू के कारण, थोड़ा सा इधर बारिश ज्यादा हो रही है। और अगले जो भी आपकी क्लास चलेगी उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और तब तक के लिए कल आप लोग को मिलेंगे फिर इसी टाइम में 7 AM में, नेक्स्ट सेशन लेके 23 सितंबर को। तब तक के लिए सबको जय हिंद और धन्यवाद। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।